एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। इस वीडियो में हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज निकालना सीखा था और हमने 3.4 एक्सरसाइज किया था। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई एज वेल एज सीयूईटी। सीबीएसई का एक क्वेश्चन यहाँ से तो आता ही है, कई बार वन मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है और एक 2-3 नंबर का क्वेश्चन, और स्पेशली इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बिफोर गोइंग टू ऑल दिस डेफिनेशन मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगी। तो देखो, मैं डेफिनेशन पे जाने से पहले लेट्स सपोज इफ़ आई गिव यू ए और मैंने कहा लिखो या 1 2 2 एंड 4। ठीक है, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करती हूँ तो ए ट्रांसपोज कैसे सीखा था हमने कि पूरे रो को क्या करो, कॉलम बना दो, और या फिर पूरे कॉलम को रो। तो मैं रो इस 1 2 को मैं यहाँ 1 2 लिखती हूँ एंड देन इस 2 4 को ये 2 4 लिखती हूँ। अब आप देख सकते हो जब मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या मेरे मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क आया? नहीं, ये तो बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो जब हम किसी भी ए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वो हमें बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह मिल जाता है। तो इसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाता है? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाता है। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिया बी विच इज़ 0 -2 2 एंड 0। क्लियर? अब ज़रा बी ट्रांसपोज निकालो। अगर बी ट्रांसपोज निकालते हो तो ये क्या आ गया? 0 आ गया और ये -2 आ गया, 2 एंड देन 0। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है? नेगेटिव का। तो अगर मैं इसमें माइनस बाहर ले लूँ कॉमन, -1, तो हम माइनस कैसे कॉमन लेते हैं? मैट्रिक्स में हर एक जगह से आपको चीज़ें कॉमन लेनी होती है। तो 0 से तो मैं कुछ भी कॉमन ले सकती हूँ, तो ये 0 एज इट इज़। अगर यहाँ से मैं माइनस बाहर ले रही हूँ तो यहाँ पे -2 बच जाएगा, एंड यहाँ पे अगर माइनस बाहर ले रही हूँ तो +2 एंड देन दिस 0। तो जैसे ही मैंने माइनस बाहर लिया, क्या ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स मेरी बी जैसे आ गई? तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज करने के बाद मुझे माइनस ऑफ बी मिल रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर वो नेगेटिव के इक्वल होता है तो ये हमारा बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब भी आप ए ट्रांसपोज करो और ये किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल आ जाए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और जब भी आप ए ट्रांसपोज करो और ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए तो ये हमारा क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये कुछ डेफिनेशन दिख रही होंगी। अब एक बात बताओ, दिस इज, इसकी प्लेस क्या है? A11, इसकी प्लेस क्या है? A12, इसका क्या है? A21। तो आपने देखा ना कि ये जो 2 प्लेस पे है वो 2 प्लेस पे ऑलमोस्ट दोनों क्या है? सेम है। तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा है? AJI किसके इक्वल होगा? AIJ के, मतलब AIJ विल बी इक्वल टू AJ। जैसे यहाँ पे A12 इज इक्वल टू A21। क्लियर? तो जब हमारे दोनों सेम हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? सिमेट्रिक। आप ये देखो ना, ये वाला इसके इक्वल होगा। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिया 1 2 -3 2 4 8 और यहाँ पे -3 8 एंड यहाँ ले लिया 0। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है A13, इसकी पोजीशन क्या है? A31। क्या A13 और A31 सेम है? तो वही लिखना चाह रहे AJ इज इक्वल टू AIJ। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1 मार्कर में अगर ये डेफिनेशन आ गई एज इट इज़ तो आप समझ नहीं पाओगे किसकी डेफिनेशन है, तो ये पता होना चाहिए। इन अ सेम वे इसमें AIJ AJ इक्वल होता है, बस किसकी इक्वल होता है? नेगेटिव। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे A12 क्या है? जैसे यहाँ देखो, ये आपका A12 है, राइट, और ये क्या आपका A21 है। दोनों सेम है, बस किसका डिफरेंस है? नेगेटिव का डिफरेंस है। इसलिए इन्होंने क्या लिखा कि यहाँ पे AIJ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। ये होगी डेफिनेशन। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक। एक बात देखो, जब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लिया तो क्या है? मैंने 0 लिया। अब आप एक बार ज़रा ट्राई करना, कोशिश करना एक ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना जहाँ पे आप डायगोनल एलिमेंट 0 ना लो। आप कभी बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद रखना आपको, एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक इज 0। कि क्वेश्चन ये आ जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर, नीचे ऑप्शन आ जाएगा 0 नॉन ज़ीरो एनी रियल नंबर समथिंग लाइक दैट। तो आपको हमेशा क्या पुट करना है? हमेशा आपको क्या इक्वल करना है? 0। क्लियर है? 0 का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जो हमारा अच्छा, इसका प्रूफ मैं समझा देती हूँ। यहाँ मत देखो, आप ऐसे देखो। जब आप
अभी मैंने स्क्यू सिमेट्रिक बोला, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, यही होता है। एलिमेंट्स यहाँ ये दोनों इक्वल होते हैं, बस किसके, नेगेटिव के इक्वल होते हैं। अब इस माइनस को ऐसे काटते नहीं, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास ए आई जे, ठीक है, एंड प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब एक बात बताओ, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं उसकी स्पेशल बात क्या होती है, क्या डायगोनल पे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं A11, A22, A33, तो क्या I और J दोनों सेम होता है, राइट। तो ये I और J को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक ही चीज़ लिख सकती हूँ, AII प्लस यहाँ पे भी AII इज इक्वल्स टू 0, 2 ऑफ AII इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब AII इज इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स जो ये डायगोनल AII क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 के इक्वल होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, जहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली मतलब एक ही एक्सप्रेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि जितने लोग बनाएंगे सबके लिए अलग अलग, सबका एक ही आंसर आएगा। यूनिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, किसके, सम, एक तो सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के लिख सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका ये मतलब है कि मान लो कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n की, रैंडम दुनिया का कोई भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स निकाल लो, आप इस मैट्रिक्स को तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, किस में, सिमेट्रिक में प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हो। ओके, क्यों कर सकते हैं ये मैं रीज़न बताती हूँ। इसका ना एक छोटा सा प्रूफ है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, बिकॉज जब मुझे पहली बार ये प्रूफ पता चला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। देखो, ये एक ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, एनी रैंडम मैट्रिक्स। नाउ क्या मैं इस ए को, यहाँ मेरा ए लिखा, इस ए को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। मैथ्स में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक साथ हो सकता है। अब ये वाला जो 2 है ये आपका 2 एज इट इज़ है, और एक बात, 2a मतलब डबल ऑफ ए, तो क्या इस 2a को मैं ये लिख सकती हूँ a प्लस ए, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, हाफ a प्लस ए लिख दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, बिना ट्रांसपोज के एंट्री के नहीं हो सकता सॉल्व, तो मैंने क्या किया, एक बार a ट्रांसपोज कर दिया और एक बार क्या कर दिया, a ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, एक बार a और a ट्रांसपोज और एक बार a और a ट्रांसपोज एक साथ कर लो, तो हाफ, अब ये a प्लस ए ट्रांसपोज एक साथ लिख दिया, प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज एक साथ लिख दिया। अब हाफ को ब्रेक कर दो, हाफ को कैसे ब्रेक करना है, इसको एक यूनिट ले लो, इसको एक यूनिट ले लो, तो ये हो गया हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर। ये जो मैट्रिक्स है, ये दिस वन, ये तो हो जाती है आपकी सिमेट्रिक, क्या हो जाती है, सिमेट्रिक। और ये जो ये पूरी दिख रही है आपको, ये क्या हो जाती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख पाते हो। अच्छा, ये स्क्यू सिमेट्रिक और क्यों है, देखो यहाँ पे एक और नोट आपको पता होना चाहिए। नोट ये पहला नोट, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ ऐड करोगे, मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। प्रूफ बता देती हूँ क्यों। देखो, सिमेट्रिक कब होती है, सिमेट्रिक होती है जब आप a प्लस ए ट्रांसपोज करो, इसका जब पूरा ट्रांसपोज करो तो क्या आना चाहिए, ये किसके इक्वल आना चाहिए, a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। यस और नो, यही होता है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो सेम आना चाहिए। इसका प्रूफ देखो, यहाँ पे प्रूफ देखो, LHS ले लेती हूँ, LHS मैंने ले लिया, LHS में मेरे पास a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लिया, राइट। अब ज़रा ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, हमने ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब भी प्लस और माइनस हो तो ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग ब्रेक हो जाता है। तो ये हो गया मेरे पास a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। नाउ a ट्रांसपोज एज इट इज़ प्लस किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हो तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो क्या ये RHS के इक्वल है RHS के इक्वल, इसका मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इन अ सेम वे सेकेंड नोट ये है
कि अगर सेम मैट्रिक्स की उसकी ट्रांसपोज से माइनस कर दोगे तो ये आपकी हमेशा क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इसका प्रूफ आप खुद करोगे, मैं हिंट दे देती हूँ। स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब जब आप A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करोगे तो ये इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। सेम मैट्रिक्स सेम लिखना है, लेकिन बस यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो आप सिमिलरली प्रूफ कैसे करोगे, LHS लोगे, ठीक है। LHS में क्या है आपका A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये खुद ट्राई करना। इनकेस अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल टेल यू द आंसर। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। डायरेक्ट अब इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज 3.5 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो करो A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी A किसी मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज के साथ ऐड करते तो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। बस आपको क्या करना है, शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें A माइनस है तो पूछ रहा है कि बताओ सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर मान लो 1 मार्कर का क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट जब भी माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये आंसर हो जाता, राइट। लेकिन क्योंकि हमें शो करके दिखाना है, चेक करना है, तो आप चेक करें। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो ये रो है तो यहाँ बना दो कॉलम 2, 4, 3 एंड 5, ठीक है। अब A प्लस ए ट्रांसपोज, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 5। इसको वी विल ऐड विद 2, 4, 3, 5। ज़रा ऐड करना, 2 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास, 4, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 5 10। क्या ये आपको देख के पता चल रहा है कि दिस इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस A प्लस ए ट्रांसपोज का ज़रा ट्रांसपोज करना, जो भी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, 4, 7, 7, 10। Therefore it is equals to A plus A transpose. Hence A plus A transpose is symmetric. बस ये आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पता तो होती है बट लिखने में प्रॉब्लम आती है कि लिखते कैसे, ठीक है। इन अ सेम वे ये आप खुद ट्राई करोगे, जब पहले ये ट्रांसपोज निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये आप खुद ट्राई करोगे, क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर में, चाहे वो CUT हो या CBSE हो, आएंगे 100% क्वेश्चन ऐसे आएंगे। इफ ए गिवन आपको, और क्या चीज़ गिवन है, इट्स गिवन दैट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A क्या है, सिमेट्रिक है। तो शो करो A और B क्या है, इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर A सिमेट्रिक है, A इज सिमेट्रिक, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि A का ट्रांसपोज विल गिव मी A, क्लियर। अब इसका ये ट्रांसपोज निकालना, इसका ये ट्रांसपोज क्या आएगा, 5A ऐसे बन जाएगा, एंड B 0, ये बन गया हमारे पास B 0। एंड व्हाट इज A इज गिवन 5A B 0। अब दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए आपस में एक दूसरे के इक्वल। इक्वल कब होता है, जब 5 5 के इक्वल, A B के इक्वल, और यहाँ से भी A B के इक्वल और 0 0 के इक्वल। तो क्या आपका A इक्वल्स टू B आ गया, हेंस प्रूफ, डन। तो कुछ होता नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत आसान होता है। सेकेंड, ये आपको दे रखा है अगेन सिमेट्रिक दे रखा है। इसका मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका नाम लेट्स सपोज P ले लिया, ठीक है, P ले लिया मैंने इसको। तो क्योंकि हमें P क्या दे रखा है, P इज सिमेट्रिक, P सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जब P का ट्रांसपोज करेंगे तो P के इक्वल होगा। लेट्स डू द ट्रांसपोज। तो ये गेट 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 एंड 10 इक्वल टू P। व्हाट इज P? P हो गया हमारे पास 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 और 10, दोनों को इक्वल कर दिया। नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 6 6 के इक्वल, और ये 2x माइनस 15 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 के माइनस आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 15। देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 and 3। तो इसका जो फैक्टर्स बनेंगे वो हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। या आप अपने तरीके से मिडल टर्म कर लेना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -5, और x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो व्हाट आर द वैल्यूज आर, या तो -5 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 3 हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे हमारे ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। तो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले जो हमें सिंपली कैलकुलेशन वाले आते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, शो दैट ए वेर ए इज दिस सिमेट्रिक। ये शो करना है, ये तो आप खुद ही करोगे, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ए ट्रांसपोज निकाल लेना, अगर ए ट्रांसपोज निकल गया ये ए के इक्वल होगा, तो सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर कर भी देती हूँ, ये हो जाएगा 1, ये यहाँ से -1 एंड 5, फिर ये रहा -1 2 1, फिर ये 5 1 3, तो क्या ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन, वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। ओके, इसमें दे रखा है कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये गिवन है, तो इसको मैं एक ए नाम ले लूँ, दिस इज इक्वल्स टू ए। तो सिमेट्रिक दे रखा है, इसका सिमेट्रिक का क्या मतलब है, इट्स गिवन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज लोगे तो ये हो जाएगा 0 2b -2, फिर 3 1 3, देन 3a 3 एंड देन -1 इज इक्वल टू ए। ए में हमारे पास क्या हो गया, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। नाउ जस्ट कंपेयर कर दूँ, तो देखो ये 3 -1 1 3 सब इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास देखो 3a आ रहा है, राइट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। फिर उसके बाद मेरे पास ये 2b आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करने पे 3 इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2/3, राइट। सिमिलरली यहाँ से 2b किसके इक्वल है, 3 के, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 11th में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 2a + 3b - ca, इस पूरे एक्सप्रेशन की। जब ये क्या दे रखा है, इस बार हमें क्या गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है। तो मुझे बताओ स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मीनिंग होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, राइट। ये ऑलरेडी गिवन है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। मुझे बताओ a ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 -1 28, यहाँ से a, फिर a -8 0 एंड देन 3b, फिर यहाँ से -c + 2 -2 एंड 0, हियर -a क्या दे रखा हमें, 0 -1 28 a -8 0 3b -c + 2 -2 एंड देन 0। अब देखो गलती से मैंने इस माइनस को इग्नोर मत कर देना, ये नेगेटिव दे रखा है, मीन्स ये नेगेटिव हर एक टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये हो जाएगा 0 से करोगे तो 0, फिर हो गया 1 -28 -a + 8 0 -3b c -2 + 2 0। मैंने क्या किया, माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया। क्या अब ये वाली मैट्रिक्स, ये मैं डॉट कर रही हूँ, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल हो गई। इक्वल होने का मतलब देखो 0 0 के इक्वल, a -8 1 के इक्वल, तो लिख लेते हैं यहाँ से a -8 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो गई 1 + 8 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। a तो निकल गया, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 आ गई। नाउ -c + 2 किसके इक्वल होगा, -20, -c + 2 इज इक्वल टू -28, तो -c -28 -30, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30, ये आ गया हमारे पास। नाउ -1, यहाँ से a की इन्फॉर्मेशन आएगी 0 0, यहाँ से -2 -3b के -3b, तो b से b कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 2/3, चलो b भी आ गया। a b c तो चाहिए था हमें। नाउ हमें क्या चाहिए, 2a हमें निकालना है, 2a + 3b - c, 2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आई है 9 + 3, b की वैल्यू कितनी आई है 2/3 - c की वैल्यू कितनी आई है 30। सॉल्व करते हैं, 2 × 9 विच इज़ 18, 3 से 3 कैंसिल, तो +2 -13, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, 20 में से करेंगे तो -10 इज़ दी आंसर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या आएगा, -10। तो ये CBSE सैम्पल पेपर जो हर बार अपलोड करता है हर साल, तो उसका एक क्वेश्चन है। क्लियर। 12th ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, तो हम ये बाद में करेंगे। 13th करते हैं, ये है अच्छा क्वेश्चन, और अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्कर में आएगा, या फिर कई बार क्या होता है इसी क्वेश्चन को 1 मार्कर में बना देते हैं। ये एक्सप्रेशन दे देंगे, इसके सामने 2 मैट्रिक्स का सम दे देंगे, कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्लियर। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को दिखाना है एज अ सम
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में ना आप द वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इसे अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, क्या कुछ मिस तो नहीं कर रहे। तो मैं जिस तरीके से करवाऊंगी आपको वही प्रोसेस हर बार अप्लाई करना है। क्लियर? तो पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। ए ले लिया मैंने, 3, 1, 5 और -1। उसी वक्त निकाल दो ए ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ये आ गया आपके पास 3, 5, 1 एंड -1। नाउ हमें लिखना है वी विल शो दैट, क्या शो करेंगे कि A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, जहाँ पे P क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, एंड Q क्या है आपके पास, Q सिमेट्रिक है। ये क्या है, Q सिमेट्रिक। अच्छा, P की वेर P को क्या, P का क्या मतलब था, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, एंड Q क्या था, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो पहले ये आप इंफॉर्मेशन लिखोगे, राइट। नाउ लेट्स फाइंड द P क्या है हमारे पास, P है हमारे पास हाफ एंड देन A प्लस A ट्रांसपोज। क्लियर? तो ये लिख देते हैं हाफ। अच्छा, मैं ना लिख नहीं रही यहाँ पे कि पहले आप A लिखो फिर A ट्रांसपोज लिखो फिर ऐड करो, नो, यू जस्ट ऐड। ये रहा A प्लस A ट्रांसपोज, मैं ना यहाँ लिख देती हूँ A ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, 1, 5, -1। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ऐड करना है। तो 3 विल बी एडेड विथ 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। फिर 5 + 5 कितना हो गया, 10। 1 + 1 2, -1 -1 -2, क्या हमने ऐड कर दिया, ऐड। अब ये हाफ को अंदर अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप अंदर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3, 5, 1 एंड -1। ये हमारे पास क्या आ गया, P। तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक सेकेंड। ये जब हमने ये ट्रांसपोज लिखा तो यहाँ पे 3, 5 ये तो हमने सेम ही नहीं लिख दिया, यहाँ 1 एंड -1 होना चाहिए। तो ये हमारा एडिशन में गलत हो गया होगा। 3 + 3 6, 5 + 1 6 होगा, आई एम सो सॉरी। 1 + 5 ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -1 -1 -2, जब हाफ करोगे तो 3 यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ भी क्या आएगा 3 एंड देन -1। तो P की वैल्यू आई हमारे पास 3, 3, 3 एंड देन -1। अगर आप यहाँ छोड़ दोगे ना, आप सीधा लिख दोगे P सिमेट्रिक, मार्क्स कटने के चांसेस है। तो क्या हम लिखेंगे, तो मैं लिख देती हूँ वी विल शो दैट P इज सिमेट्रिक। क्या शो करना है, P सिमेट्रिक मीन्स दैट प्लस हमें क्या शो करना है, P ट्रांसपोज किसके इक्वल है, P के। तो ज़रा P ट्रांसपोज निकालना। जब P ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 3, 3 फिर 3 ये रहा और -1। तो क्या लिखोगे, सिंस P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P दैट इम्प्लाइज P इज सिमेट्रिक। ये शो करना ज़रूरी है, वरना इसके हाफ मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब हम Q फाइंड करेंगे। Q क्या था हमारे पास, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, यही था, राइट। तो हाफ, चलो अब माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 3 - 3 करते हैं, तो 3 - 3 क्या हो गया हमारे पास, 0। 5 - 1 कितना हो गया, 4। 1 - 5 विच इज -4, -1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब हाफ को अंदर अप्लाई कर दो तो ये हो गया 0। अच्छा, अगर कभी भी मान लो यहाँ पे 9 होता, 9/2, तो आप 4.5 मत लिखना, फ्रैक्शन में ही आंसर लिखना। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ तो डायरेक्ट कट हो रहा है, तो ये गया 2, -2 एंड 0। क्लियर? अब सिमिलरली वी विल शो, क्या शो करेंगे, वी विल शो दैट Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि जब Q का ट्रांसपोज करोगे तो किसके इक्वल होगा, -Q के इक्वल होगा। तो यहाँ पे चलो Q ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब Q ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा, देखो 0 और ये 2, फिर ये -2 एंड देन 0। तो देखो क्या ये वाला जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है 0 0, बस -2 है, यहाँ पे 2, यहाँ -2 है तो यहाँ 2, तो किसकी कमी है, सिर्फ नेगेटिव की। तो आई टुक माइनस कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जब माइनस बाहर लोगे तो यहाँ 0, यहाँ माइनस चला जाएगा तो +2, यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा -2 और ये हो गया 0। तो क्या ये मेरे Q के इक्वल है, तो बस, तो क्या आ गया, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q सिंस देयरफॉर Q इज Q सिमेट्रिक। क्या है हमारे पास, Q सिमेट्रिक है। तो हमने शो कर दिया कि P सिमेट्रिक एंड Q इज Q सिमेट्रिक। तो अब बस लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले, देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q। अब A को भी लिख दो, A क्या था हमारे पास,
A3 5 आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, दिख लेना, ये रहा A 3 5 1 -1, तो ये 3 -1। P क्या निकाला था हमने, ये निकाला था विच इज़ 3 3 3 एंड -1 प्लस Q क्या निकाला हमने, Q ये रहा 0 2 -2 एंड 0। बस ये सम करके नहीं दिखाना अब, लेकिन देख लेना 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 0 1। हाँ, इसका मतलब ये मेरा सिमेट्रिक, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस सॉल्व्ड। क्लियर? तो आसान है, बस ये रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, अच्छा मैंने सारे क्वेश्चंस ना मेरे पास जो ओल्ड ML अग्रवाल है वहाँ से ले रखा है, तो हो सकता है आपके न्यू ML अग्रवाल से नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन अलग होगा, बट आप चेक कर सकते हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14th नेक्स्ट टाइम से जो मैं, नेक्स्ट टाइम भी नहीं, नेक्स्ट टाइम भी मेरा ऑलरेडी रेडी है, जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स होंगे, थर्ड चैप्टर या डिफ्रेंसिएशन वगैरह, तो उसमें मैं आपके न्यू ML अग्रवाल के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग लूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द 14th क्वेश्चन। 14th इस बार सेम है, बस इस बार हमारे पास क्या होगा, 3x3 मैट्रिक्स का है, x3 का है, तो एक ही क्वेश्चन करूँगी, बाकी आप सेकंड आप खुद करोगे। तो इस बार हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ नाम नहीं तो आई टेक दिस नेम एज द A, और फिर ये हो गया हमारे पास 2 4 -6 7 3 5 1 -2 एंड 4। उसी वक्त A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 -6 7 3 5। जैसे हमने 2x2 के लिए किया था, सेम हम यही करने वाले हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, वी विल शो दैट कि A इज इक्वल्स टू P + Q। ठीक है, वेयर P हमारे पास क्या होगा, हाफ A + A ट्रांसपोज, एंड Q क्या होगा हमारे पास, हाफ A - A ट्रांसपोज। ठीक है, जहाँ पे ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा जो हमें प्रूफ करना है, और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है जो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर? ये हमें सब शो करना है। तो लेट्स फाइंड P फर्स्ट। अगर आप P निकालते हो तो हाफ A + A ट्रांसपोज करना है। ठीक है, मैं टाइम सेव करने के लिए मैं ये A और A ट्रांसपोज नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट ऐड करूँगी। तो ये रहा दोनों मेरे पास A और A ट्रांसपोज ऐड करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 7 11, -6 और 1 -5, 7 + 4 11, 3 + 3 6, 5 - 2 which is 3, 1 -6 -5, -2 and 5 will give 3, 4 + 4 will give 8। ठीक है, अब नाउ हाफ को अप्लाई कर दूँ तो इस जगह 2, अब मैं डायरेक्ट 11/2 लिखूंगी, आई विल नॉट राइट इन डेसिमल। फिर -5/2, 11/2, 3, 3/2, -5/2, 3/2 एंड 8 which is 4। ये मेरा P निकल गया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, P ट्रांसपोज निकालते हैं। जब आप P ट्रांसपोज निकालोगे तो वी विल सी 2 11/2 ये रहा, एंड देन -5/2। अब इस वाले रो को लिखो 11/2 3 एंड 3/2। फिर इस रो को लिखो -5/2 3/2 एंड 4। चेक करना क्या ये दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो क्या ये P के इक्वल है, तो आप लिखोगे सिंस P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ सिमिलरली Q निकालते हैं। Q में हमें क्या करना होता है, बस सब्ट्रैक्ट करना होता है A - A ट्रांसपोज। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट हाफ A, सब्ट्रैक्ट भी देख यहीं से कर लेते हैं। 2 - 2 0, 4 - 7 -3, -6 - 1 -7, 7 - 4 3, 3 - 3 0, 5 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7, 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा विच इज 7, -2 -5 विल गिव -7, 4 - 4 विल गिव 0। अब इस हाफ को अंदर अप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0, -3/2, -7/2, 3/2, 0, 7/2, 7/2, -7/2 एंड 0। वैसे तो आप देख सकते हो -3 तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब स्क्यू है, बट फिर भी निकालते हैं। Q ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा 0, -3/2, -7/2। अब इस वाले रो को लिखते हैं 3/2 0 7/2। अब इसको लिखते हैं 7/2 -7/2 एंड देन 0। अब ज़रा नोटिस करो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस, 0 नेगेटिव,
इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम, बस किसका डिफरेंस है, नेगेटिव का। तो विल टेक माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 0, -3/2, -7/2, 3/2, 0, 7/2, 7/2, -7/2 एंड 0। अब चेक करना ये इन दोनों को, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, बिल्कुल सेम है। तो इट इज़ इक्वल्स टू -q। तो जब q ट्रांसपोज -q के इक्वल होगा, तो सिंस q ट्रांसपोज इक्वल्स टू -q, देयरफॉर q इज q सिमेट्रिक। q क्या हो गया हमारा, q सिमेट्रिक हो गया। देयरफॉर लास्ट में क्या करते हैं हम, a इज इक्वल्स टू p प्लस q लिख देते हैं। a की जगह हम पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा फिर से, तो मैं डायरेक्ट a लिख देती हूँ। a हो गया हमारे पास 2, 4, -6, 7, 3, 5, 1, -2, 4। p तो दिख रहा होगा, p ये रहा p। तो p लिखते हैं, एक सेकेंड, तो p लिख लेते हैं। तो p हमारे पास क्या है, 2, 11/2, -5/2, 11/2, 3, 3/2, -5/2, 3/2 एंड 4 प्लस q बता दो क्या है, q ये हमारे पास 0, -3/2, -7/2, 3/2, 0, 7/2, 7/2, -7/2 एंड देन 0। अब एक बार ना ऐसे रफली चेक कर लिया करो, ये आ गया 2, 11/2 और 3/2, 11 में से 3 गया, ये तो हाँ ठीक है 8 आ जाएगा, 8/2 4, -6, तो यहाँ सॉल्व ये रहा, -5 -7 कितना हो जाएगा, -12, -12/2 करोगे -6। तो मेरा ऑलमोस्ट सेम। अगर कोई गलती हो तो बता देना, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। इन अ सेम वे आपको सेकंड पार्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस अगर एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आराम से कर सकते हो। बाकी जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो दूसरों के साथ शेयर करो, जो भी जिनके पास भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।